71 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं अलग अलग मंचों पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुराने तेवर उनके गायब हो चुके हैं। लेकिन जल्दी से 2 लाइन में आशुतोष जी, आपने कहा कि बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। ये बात इंडिया गठबंधन के लिए आपने क्यों नहीं कही कि इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने की स्थिति में आपको मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है कांग्रेस के नेतृत्व में, या दिखाई नहीं दे रही है? जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद मैं लोक साहब आ रही हूं मैं आपके पास। देखिए, खबर मैं तो पत्रकार हूं, तो मैं खबर के हिसाब से देखता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा था एक तरफा चुनाव, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग कह रहे थे एक तरफा चुनाव। जिस तरीके से राम मंदिर के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस वक्त जो माहौल था, आज वो माहौल पूरी तरीके से गायब है। हाँ। तो सवाल लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे या नहीं बन रहे, बीजेपी की सरकार बन रही या नहीं बन। मैं उसी संदर्भ में जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि मैं तो न्यूज़मैन हूं, तो मैं न्यूज के हिसाब से देखूंगा। कल अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो मैं जरूर कहूंगा कांग्रेस की सरकार बन रही है नहीं बन रही। 2014 के पहले ये प्रश्न था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है नहीं बन रही है। एक सवाल आशुतोष जी से मैं पूछ लेता हूं, फिर उत्तर दूंगा इनकी। हाँ पूछिए, सवाल फिर मैं लोक साहब आ रही हूं आपके पास। जी सुन पा रहे हैं? जी सुनना हो, बताइए, पूछिए। आशुतोष जी केवल हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आप कहते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, आप बताइए, हाँ या ना, बस फिर मैं उत्तर भी दूंगा आपकी बात। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ बहुमत का आंकड़ा पाने में स्ट्रगल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार नहीं बन रही, ठीक है, धन्यवाद। अब मैं उत्तर देता हूं, चलिए अब सुनिए। देखिए, यही आशुतोष जी थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पे इनकी टिप्पणी थी। छत्तीसगढ़ तो भाजपा हार ही रही है, मध्य प्रदेश भी हार रही है, राजस्थान में टक्कर है। और जब परिणाम आए चित्रा जी, तो इनको पता नहीं चला कि कहां जाएं, कहां छुपे, क्योंकि इनकी सारी भविष्यवाणी गलत हो गई थी। वैसे ही आज जो इन्होंने कहा, मेरे इस सवाल पूछने की वजह यही थी कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो आशुतोष जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। आशुतोष जी आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपने तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति की बात करी। नहीं, वो आप एक पत्रकार कहलाते हैं, आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये वोट जिहाद, जब वोट जिहाद बोला और अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने कहा, ये मैंने थोड़ा सुना तो है, जोश में बोल दिया होगा मेरी नेत्री ने, ये सांप्रदायिक है या नहीं। ये दूसरा, आरक्षण धर्म के आधार पर देना, आप कहते हैं आपको संविधान की थोड़ी बहुत समझ है, तो ये कितना उचित है? अगर कोई गलत कर रहा है, उस गलत को उजागर करना सांप्रदायिक है, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति करना ठीक है। ये कैसा तर्क है? गौरव जी, मैं आपको जवाब दे दूं? ठीक है, मैं बाकी लोगों से इसका जवाब लूंगी। मलूक नागर जी बहुत देर तक मैं आ रही हूँ आशुतोष जी। मलूक नागर जी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, वो सांसद हैं। एक बार उनकी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। और आज मलूक नागर साहब, सबसे ज्यादा तीखा सवाल आपसे ही रहने वाला है। पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी बीएसपी के गठबंधन पर सवार होकर बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली, फिर बाद में आप आरएलडी का हिस्सा हो गए। लेकिन मेरा ये सवाल है मलूक नागर जी, मौजूदा स्थिति में क्या है एनडीए की स्थिति? अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इस बार सबसे बुरे पराजय का सामना करने जा रही है बीजेपी। तो उनके आत्मविश्वास को देखकर आप लोगों को डर लग रहा है? चित्रा जी, एक तो संशोधन कर दें, क्योंकि आपकी बात में मैं एसपी, बीएसपी, आरएलडी तीनों का मिलकर के उम्मीदवार था और तीनों का बनाया हुआ एमपी था। रवि आरएलडी में हूं, एक तो ये क्लियर है। दूसरा, हमारे जो साथी हैं आशुतोष जी, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, पिछड़ों पे, दलितों पे, देश के लिए अच्छा लगता है। पर पता नहीं क्या हुआ आजकल, इनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बायस्ड है और कहीं ना कहीं सोच में कुछ फर्क पड़ रहा है। ये कहते हैं मैं पत्रकार हूं, ये इनको पूरा देश जानता है। ये पत्रकार पहले थे, बीच में नेता भी बने और इफेक्टिव नेता रहे, और आप पार्टी के फाउंडर रहे हैं, और ये बिल्कुल कंपटीटर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के। और इनको अगर उस समय मिनिस्टर बनाया जाता तो शायद बनते नहीं, बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ तो बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। दूसरा, जो कह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन,
देखिए जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इसकी सबसे बड़ी पार्टी जो कि इकट्ठी कांग्रेस है, उसके जो नेता राहुल गांधी, जो सभा में जाते हैं शायद किसी से पूछते हैं क्या शब्द ले लें, कोई कहते खटाखट, पटापट, लपालप, जो कोई कहते हैं वही बोल देते हैं। अब उन्होंने बोला खटाखट, हम देश की गरीबी दूर कर देंगे, यूं बैंक में पैसे जाएंगे, खटाखट खटाखट। मैं कहना चाहता हूं कि 55-60 साल कांग्रेस की सरकार रही और उन्होंने जब 55-60 साल में गरीबी दूर नहीं करी, तो खटाखट का मतलब होता है चारे काटने वाली, जो खट, फिर एक गंडासा जाता है आगे, फिर खट, फिर खट, खटा खट, खटा खट, खटाखट, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन लोगों को पता ही नहीं है। अब जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जितने भी अलायंस पार्टियां हैं, वो सब कोई खटाखट, कोई पटापट, कोई लटालट, कोई झटाझट बोले जा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो जो चाहिए हम लोगों को वो थाली में परोस के दे रहे हैं कि हम खटाखट देश की गरीबी दूर कर देंगे, तो कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा, जहां तक बात इन्होंने आशुतोष जी ने कही कि चरण सिंह जी की बात चलती है, ये वहां फेल रहे। अरे चरण सिंह जी देश के किसानों के मसीहा थे, देवता थे। 80% लोग देश के किसान हैं, और जाट जाति जिससे थे पिछड़ों में, वो 56-60% देश में जाति है, और वो पूरी तरह एनडीए को वोट पिछले कई चुनावों से दे के आए हैं। और उनको कांग्रेस ने 40-60 में प्रधानमंत्री से उतार दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। कितनी बार हमने संसद में भारत रत्न की मांग की, अब मांग पूरी हो गई है। किसानों को लग रहा है कि भाई भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह का इज्जत दी, पिछड़ों को इज्जत दी, खत्म कर रहा हूं, और 80% किसानों को इज्जत दी, और वो सारे लोग इकट्ठे होकर एनडीए के पास जा रहे हैं। तो आशुतोष जी से मैं कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से ना बोले, थोड़ा सा सोच के बोले। और नेता जो कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं इनके सोच के अंदर, वो निष्पक्ष होकर बात करेंगे। तो पूरा देश कह रहा है किसकी सरकार, किसकी सरकार, कि मोदी की सरकार। अब की बार कितने, कि 400 के पार, 400 के पार। यार क्यों कर रहे हो ऐसे, जो आपकी तो छवि बढ़नी चाहिए आशुतोष जी। चित्रा जी, मुझे तो जवाब देना इतने खुश हो रहे हैं आपकी बातों पर, तो मैं पहले उन्हीं की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आप बोलिए बोलिए। वो तो आपको डिप्टी सीएम तक बनाने की बात यहाँ पर कह डाले भाई। थोड़ा सा प्यार से कुछ बदल देना चाहते हैं। मलुक जी का स्नेह प्यार तो बराबर मिल रहा है। अब पता नहीं इनके पास कहां से जानकारी थी कि मुझे डिप्टी सीएम बना रहे थे या नहीं बना रहे थे, लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, और वो उस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। मेरा मानना यह कि जब भी आप मार्केटिंग का, अच्छी मार्केटिंग उसे कहते हैं जब आपके जुमलों पर दूसरे लोग रिएक्ट करना शुरू कर दें। और मैं बार बार इसी बात को फोकस कर रहा हूं। अभी तक क्या होता था कि नरेंद्र मोदी जी जुमले सेट करते थे या मुद्दे सेट करते थे, लोग उस पर रिएक्ट करते थे। यह अलहदा ऐसा चुनाव है जहां की इंडिया गठबंधन सेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उनके सहयोगी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जिस दिन खटाखट वाली बात हुई, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, कि राहुल गांधी ने खटाखट कहा और जनता दल यूनाइटेड तक सटासट फटाफट न जाने कहां चला गया। यानी जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसका रेजोनेंस समाज के अंदर हो रहा है, और यह बात विपक्ष उसको रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो रहा है। जब ऐसा होता है तब स्पष्टता यह होती है कि आप कहीं ना कहीं कमजोरी पर है। अन्यथा चित्रा जी, मुझे आधी मिनट जरूर बुलवाना प्लीज इनके बाद। हाँ, मैं चरण सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। वो बहुत बड़े देश के नेता थे, जाट बड़े नेता थे, किसानों के बहुत बड़े नेता थे। मेरा कहने का मतलब यह था कि जो चरण सिंह की पॉलिटिक्स थी वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कभी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। जब आप कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, जब आप चरण सिंह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तब फिर जेडीयू को उससे फायदा होता है, आरजेडी को फायदा होता है, समाजवादी पार्टी को फायदा होता है, आरएलडी को फायदा होता है, उससे बीजेपी को फायदा नहीं होता। यह उसी तरीके से है जैसे कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। कांग्रेस अगर हिंदुत्व की राजनीति करने लगेगी तो उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को असली चीज चाहिए, वो कार्बन कॉपी नहीं चाहते हैं। जब बीजेपी कर्पूरी ठाकुर की बात करेगी या चरण सिंह की बात करेगी, तो फिर वो लोग जो असली कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले लोग हैं, जो पिछले 40 साल से कर रहे हैं, जो चरण सिंह की बात पिछले 50 साल से कर रहे हैं, लोग उनके साथ जाएंगे। तो ये अपने पैर में कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारने का काम इन्होंने किया है, और ये बात उनको माननी चाहिए। चित्रा जी, आधी मिनट बुलवाना मुझे प्लीज। मलुक साहब, आप जल्दी से जवाब दीजिए। घनश्याम जी, चित्रा जी, आधी मिनट आपके पास, आधी मिनट बोल लीजिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो जो ये कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी और आरएलडी को फायदा,
80% किसान है, सब किसान मानते थे उन्हें, और 56-60% अगर ये पिछड़ी जाति का नाम लेते हैं वो भी मानते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो फायदा उनको नहीं मिलेगा? दूसरा, जो कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा एक अलग थी। आप अगर नेहरू जी इस देश के बहुत बड़े नेता रहे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमेशा पार्लियामेंट में नेहरू जी और बाबा अंबेडकर साहब में तलखी दिखती थी, नेहरू जी और चौधरी चरण सिंह जी में हमेशा तलखी दिखती थी। तो उनका फायदा ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, उसके जो कोई बात होती है तो उसको एनडीए चर्चा में लेके आता। चित्रा जी, दो चीजें शब्द हैं सोशल मीडिया पे, एक वायरल और एक ट्रोल। तो वायरल कोई चीज हो रही है वो अलग है, और ट्रोल कोई चीज हो रही है जिसका मजाक बन रहा है, जो 5 सेकंड में गंडासा आता है कुट्टी काटने का, खटाखट 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 गोल घूमता है। अब उसमें 5 सेकंड में राहुल गांधी जी गरीब दूर कर देंगे। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाता था नेहरू जी के सामने,